हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एक्वेरियम। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट पार्ट में आपको समझाया था, मतलब स्टार्टिंग की थी हमने रिफ्रैक्शन के बारे में और उसके कुछ लॉज के बारे में। यस, तो जैसे कि हमने देखा रिफ्रैक्शन एक रेक्टेंगुलर स्लैब में देखा था। यस, तो फिर उसके बाद हम देखे थे लॉज क्या होते। फर्स्ट लॉ था अपना इसके बारे में, मतलब सब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल रे एक प्लेन में होते हैं जब ये सब प्रोसेस ऑकर होता है। तो फिर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मैंने आपको सेकेंड लॉ बताया था जो कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो असल में वो है क्या, वो लॉ किसने लिखा है, मतलब किसने बनाया है, और उस सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो फिर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके मेरे हर एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। और अभी इस वीडियो को शुरू करने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी ये हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ में भी, मतलब मैंने बताया था कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर ऐसा नहीं है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट की जगह आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अलग है। पहले आपको मैं समझाता हूँ साइन आई बाय साइन आर इन डिटेल। वो लॉ था स्नेल्स लॉ, मतलब उन्होंने उनका अहम हिस्सा था इसमें। साइन आई बाय साइन आर हमें ये बताता है कि लाइट रे कितनी भी बेंट होने दो, कितनी भी चेंज होने दो, पर उसका जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। इसलिए उधर बताया साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपको एक बार बता देता हूँ इधर बोर्ड पे। हमारे सेकेंड लॉ में हमने लिया था साइन आई बाय साइन आर यस इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये पूरा किसने निकाला था, ये पूरा लॉ ये था स्नेल्स लॉ। यस व्हाट, स्नेल्स लॉ। बुक में भी आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ। इनका इसमें अहम हिस्सा था। मतलब मैंने जैसे बताया कि उनका कहना था कि आप मतलब जितना भी लाइट रे को बेंड करो या मतलब उसको कैसे भी मोड़ो पर मीडियम्स में, तो फिर होता क्या है, मतलब उसमें वो कितना भी चेंज करो पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे कभी भी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही होती है। जैसे कि अभी ले लो साइन आई बाय साइन आर, इंसिडेंट रे हो 30, साइन आर हो 15, 2 कांस्टेंट है। तो फिर वैसा ही है और ये है स्नेल्स लॉ। फिर नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट चेंज ऑफ स्पीड अकॉर्डिंग टू इट्स मीडियम। उनके मीडियम के हिसाब से उसकी स्पीड चेंज होती है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे कि अभी रेयरर और डेंसर मीडियम में बहुत फर्क होता है, मतलब बहुत डिफरेंस होता है। रेयरर मीडियम से मतलब वैक्यूम से अगर वाटर में लाइट रे पास हुई उस वक्त होता क्या है, मतलब स्पीड चेंज हो जाती है क्योंकि वाटर एक हेवी है, मतलब एयर से हेवी है, इसलिए वाटर में लाइट थोड़ी सी मतलब लेट पास होगी। तो फिर इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे कहा गया है। और फिर बाद में हम देखेंगे, मतलब ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन एक तरह से, और फिर बाद में हम देखेंगे इसके फॉर्मूला। यस, तो फिर अभी देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। आपने N21 ये फॉर्मूला तो उसमें देखा, N12 भी, मतलब ये मैं आपको समझाऊंगा, पर इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वो फॉर्मूला आया कैसे और क्यों आया। तो फिर हम पहले लेते हैं एक डायग्राम के जरिए हम देखते हैं उसको। सो सी रेक्टेंगुलर स्लैब है समझो, और ये एयर है मतलब मीडियम 1, और ये ग्लास है मीडियम 2। यस, जब यहाँ से लाइट रे पास होती है तब आप सबने ये पढ़ा है कि लाइट रे बेंड होती है ना, नॉर्मल से नॉर्मल के पास आती है, और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ओके, सो फिर यहाँ पे होता क्या है कि वेलोसिटी जो है मतलब यहाँ से फिर जैसे कि वैसे चल जाती है। ये मैंने आपको रेक्टेंगुलर स्लैब अपने लास्ट पार्ट में समझाया था। तो फिर होता क्या है, यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी होती है v1 की, मतलब ये एयर, इसकी वेलोसिटी जो है v2 में जाके वो चेंज हो जाती है। कैसे होती है, चेंज हो जाती है। तो फिर हम इसे देखते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में। ओके, सो आई रब इट फर्स्ट। तो फिर अभी उन्होंने दिया कैसे, उन्होंने v1 और v2 बताया। अभी मैंने आपको समझा दिया v1 और v2 होता क्या है।
वो वेलोसिटीज होते हैं अपने मीडियम के हिसाब से। ओके, सो फिर अभी लेते हैं v1 v2 इक्वल्स टू, अभी मुझे लिखने की जरूरत नहीं पर मैं लिखूंगा कि v1 v2 होते क्या है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। यस, यार समझ जाओगे, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। ओके, v1 और v2 होता है। तो फिर हमने जो फॉर्मूला देखा था n21 है ना, तो फिर n21 हमें v2 बाई v1 ऐसे क्यों बताता है? उनका कहना है कि मतलब अभी हम लिखेंगे ऐसे कि n21 और फिर लिखते हैं फॉर्मूला v1 बाई v2। यार ये ऐसा क्यों लिखा है ना, v1 बाई v2? तो फिर ये हमें बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, तो फिर इसलिए हम लिखते हैं n21 इक्वल्स टू v1 बाई v2, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं मतलब दो मीडियम्स को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए पता कर सकते हैं कि मतलब किसके ऊपर क्या डिपेंड है या कंपेयर हो रहा है, किसके अंदर क्या कंपेयर हो रहा है। तो फिर हम इस फॉर्मूले से अभी ये v1 वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, सिमिलरली होगा n12 का, क्या होगा n12 का v2 बाय v1। बुक में बस लंबा लिख के बताया और मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख के बताया। यस, तो फिर ये n12 इक्वल्स टू v2 बाय v1, इसमें अभी वैसे बताया जैसे इधर बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। बस यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपेरिजन की गई है, तुलना की गई है। और फिर और एक फॉर्मूला है, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में और एक लास्ट फॉर्मूला है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो फिर बेटा अभी और एक फॉर्मूला क्या है? यस, तो फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं, nm इक्वल्स टू सी बाई वी का है। उसमें बस साइन चेंज कर दिए, सी मतलब अभी वेलोसिटी ऑफ मीडियम मतलब वेलोसिटी इन एयर, और v मतलब वेलोसिटी इन मीडियम। अभी हमने बस यहाँ पे मीडियम 1 को v1 और मीडियम 2 को v2 बोला था, बस उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बोला है nm इक्वल्स टू सी बाई वी। सी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, वेलोसिटी इन एयर, और v मतलब वेलोसिटी इन मीडियम। यस, वेलोसिटी इन मीडियम। तो फिर ये अपना लास्ट फॉर्मूला था, मतलब अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टॉपिक में हमें बताया गया था। और अभी लेना बाकी है वो, मतलब आपको मैं वैल्यूज़ बता दूँ वैक्यूम की क्या होती है, वो 3 × 10⁻, वो सब मैं आपको एक टेबल अभी अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, उस टेबल पे आप देख लीजिए। और वैसे भी आपके इस बुक में भी अवेलेबल है, सीबीएसई के बुक में भी ये टेबल अवेलेबल है। ओके, तो फिर इसमें दिए कुछ मीडियम्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके। तो फिर अभी इस टेबल को कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए और लर्न कीजिए, मतलब रिमेंबराइज मत कीजिए, इस टेबल को बाय हार्ट मत कीजिए, इसे लर्न कीजिए, जिससे कि आपको हर जगह ये फार्मूला मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज़ यूज़ हो सकते हैं। सो सी ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। ये कुछ डिफरेंट वैल्यूज़, शायद आपको इसमें कुछ नया मिल जाए तो फिर आप उसे यूज़ कर लेना, मतलब उस वैल्यू को यूज़ कर लेना। और फिर आप देखिए अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे। यस गाइस, तो फिर आज के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये टॉपिक मैंने आपको आज समझा दिया है। तो फिर मैं अपने अगले अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको समझाऊंगा इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज, मतलब लेंसेज के द्वारा। मैंने आपकी अभी रिफ्लेक्शन में आपको समझाया था मिरर्स के बारे में, मतलब मिरर्स में जैसे इमेज फॉर्म होती है, हाँ, स्फेरिकल मिरर्स में, वैसे ही अभी इस बार लेंसेज में समझाने वाला हूँ। और फिर आने वाली वीडियोज़ इस पर ही आने वाले हैं, और शायद मैं ज़्यादा पार्ट्स बना लूँ, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे से सारे टॉपिक समझाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम अभी एक बार का 1 आवर 2 आवर का अगर वीडियो बना ले तो फिर देखने वालों को भी बोर होता है और मज़ा भी नहीं आता। यस, सो आई थिंक सो दैट यू शुड एंजॉय द टॉपिक। यस,
तो फिर आज के लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, आज के लिए इतना ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। तो फिर अभी जाके घर पे पढ़ाई कीजिए और बाय।